मॉर्निंग बच्चों, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने विद्युत धारा में ओम का नियम, अनुगमन वेग, प्रतिरोध इत्यादि के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ पर हम लोग सरल परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत धारा वाले चैप्टर में सरल परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जटिल परिपथों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। इसलिए जटिल परिपथों के संदर्भ में एक वैज्ञानिक हुए किरचॉफ, या किर्कहॉफ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ ने अपना नियम दिया जटिल परिपथों के लिए। तो किरचॉफ ने जटिल परिपथों के संदर्भ में दो नियम दिया। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि परिपथों के किसी जाल में किसी संधि पर या किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है। फिर से एक बार किरचॉफ का पहला नियम सुनिए। परिपथ या विद्युत परिपथ के किसी जाल में किसी बिंदु या संधि पर आने वाली सभी धाराएं और जाने वाली सभी धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है। या यूँ कहें कि आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा। आइए देखिए, ये एक विद्युत परिपथ में कोई बिंदु यहाँ O है, जहाँ पर धारा I1, I2, I3 और I7 और यहाँ I7 हो गया, ये I8 हो जाएगा। देखिए, ये सब आने वाली धारा है बिंदुओं पर, और यहाँ से निकलने वाली धारा है I4, I5, I6। तो कहता है किरचॉफ का पहला नियम कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है। अर्थात इसको ऐसे बोलेंगे, अगर बिंदु O पर आने वाली सभी धाराओं को धनात्मक लिया जाए तो निकलने वाली सभी धाराएं ऋणात्मक होंगी। तो आइए, आने वाली धाराओं को हम धनात्मक मानते हैं, तो किरचॉफ के पहले नियम से यही हो जाएगा। किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योगफल शून्य होता है। तो आने वाली धाराओं को हम धनात्मक मानते हैं, तो जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मानना पड़ेगा। यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 ये सब आने वाली धारा है, और ये देखिए I7 भी आने वाली धारा और I8 भी आने वाली धारा। तो ये I7 प्लस I8 ये आने वाली धारा पॉजिटिव हो गई। तो जाने वाली धारा कौन कौन है? I4 ये माइनस में हो जाएगा, I5 ये भी माइनस में हो जाएगा, I6 ये भी माइनस में हो जाएगा। इन सब का बीजीय योगफल क्या होगा? शून्य होगा। ये बीजीय योगफल शून्य होगा। अगर जितने निगेटिव वाले टर्म्स हैं उनको उधर कर दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7 प्लस I8 बराबर, ये सब उधर जाके प्लस में हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। तो हम कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का बीजीय योगफल या आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा। यह है किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम कहते हैं या धारा नियम कहते हैं। किरचॉफ के पहले नियम को KCL बोलते हैं शॉर्टकट में, KCL, किरचॉफ करेंट लॉ। किरचॉफ करेंट लॉ यानी किरचॉफ करेंट लॉ का मतलब हो गया ये धारा नियम का पालन करता है, इसलिए इसको धारा नियम भी बोलते हैं और संधि नियम भी बोलते हैं या बिंदु नियम बोलते हैं। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्यों? क्योंकि आने वाली जितनी धारा यहाँ आ रही है उतनी ही धारा निकल भी जा रही है। यहाँ पर कोई भी धारा यानी आवेश संचित नहीं होता है, यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता है। जितनी धारा आ रही है उतनी धारा निकल रही है। इसीलिए कहा जा सकता है कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का पहला नियम
किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। क्यों करता है आप समझ गए होंगे। जितना धारा आ रहा है उतना ही धारा निकल जा रहा है, यानी बिंदुओं पर कोई भी आवेश इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए ये आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अब आइए बच्चे किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए ज़रा। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में या किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योगफल उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। फिर से एक बार सुनिए। बंद परिपथ के किसी भाग या प्रत्येक भाग से होकर गुजरने वाली धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योगफल शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि इस परिपथ में I1 धारा है, I2 धारा है, प्रवाहित हो रही है, तो हम ये यहाँ पर किरचॉफ के पहले नियम को समझे हम लोग। दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम को बोलते हैं KVL। आपको जानकारी था किरचॉफ का पहला नियम को KCL बोलते हैं, दूसरा नियम को KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज लॉ है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये एक चूँकि बंद परिपथ के लिए, बंद जाल के लिए है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी वोल्टेज का नियम बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग आवेश का नियम बोलते हैं, या धारा का नियम बोलते हैं, या वोल्टेज का नियम बोलते हैं, या लूप का नियम बोलते हैं, जो कि एक बंद लूप बनाता है। तो आइए ज़रा देखें, यहाँ पर हम दो परिपथ बंद परिपथ दो गो है, एक है ADCB में लेके चलते हैं। तो बंद परिपथ ADCBA पहुंच जाएंगे तब बंद होगा। जहां से चले वहीं पर पहुंच जाएंगे तो बंद परिपथ ADCBA में। पहले हम लोग चलने का अपना पथ बना लिए हैं कि हमको कैसे चलना। देखिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। बच्चे लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ का विद्युत वाहक बल हम E1 मान लें और यहाँ का विद्युत वाहक बल E2 मान लें, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है। विद्युत वाहक बल का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, ये विद्युत वाहक बल का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होता है। और हम लोग अपने पथ बना लिए हैं ADCBA, ऐसे देख रहे हैं डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसे। तो अगर पथ की दिशा में विद्युत धारा हो और विद्युत वाहक बल हो तब तो पॉजिटिव होगा, अगर पथ के विपरीत दिशा में होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो आइए ज़रा इस पथ में विचार करें ADCBA में। देखिए यहाँ धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है, तो I1 R1 धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। यहाँ आएंगे तो धारा हमारा I2 बह रहा है और प्रतिरोध R2 है। तो देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, इस पथ में हम चल रहे हैं तो चलने का हमारा पथ ऐसे है, तो धारा भी इस तरफ प्रवाहित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर धारा क्या है, ऐसे है, और हम चल रहे हैं ऐसे, यानी क्या धारा का दिशा उल्टा हो गया। हमारे चलने का पथ ऐसे है और धारा ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा I2 R2। ठीक है, समझ में आ रहा है। पथ हमारा ऐसे है और धारा I1 तो धारा की इस पथ की दिशा में था इसलिए पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये I2 ऐसे चल रहे हैं और पथ ऐसे है इसलिए क्या हो गया, माइनस। इसलिए बीजीय योगफल कहा गया। बीजीय योगफल में प्लस और माइनस दोनों होता है। अब आइए, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो गया इस परिपथ में। अब जरा विद्युत वाहक बल देखिए, तो यहाँ विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसे है और हमारा पथ ऐसे है, तो कहने का मतलब मेरा ऐसे है कि हम ऐसे ही चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो डायरेक्शन भी वही है और विद्युत वाहक बल का दिशा भी उसी तरह है, इसलिए E1 क्या हो जाएगा, प्लस में।
अब ज़रा E2 की बात करें, आइए देखिए, विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसे है और हमारे चलने का दिशा ऐसे है, तो ये विपरीत दिशा में चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया धारा और प्रतिरोध का गुणनफलों का बीजीय योगफल उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजीय योगफल के ही बराबर होता है। अब आइए ज़रा बंद परिपथ इसमें चलते हैं। बंद परिपथ का नाम दिया जाए, देखिए चलने का डायरेक्शन हमने ऐसे बनाया है, DEFCD में, DEFCD में इसमें चलते हैं। तो देखिए भाई डायरेक्शन हमारा चलने का ऐसा है, तो यहाँ पर I1 धारा और I2 धारा, तो यहाँ से I2 धारा चल रही है, तो I2 धारा चलने का डायरेक्शन देखिए ऐसे है और धारा भी इसी दिशा में बह रही है, तो धारा पॉजिटिव हो जाएगी। I2 धारा और प्रतिरोध है R2। और अब आ जाइए यहाँ पर I2 R2, अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर ये धारा I1 और ये धारा, इधर से ये धारा I1 आती है, इधर से धारा I2 आती है, तो ये दोनों धारा मिल करके क्या हो गया, अब यहाँ पर आने के बाद I1 प्लस I2 हो गया, तो ये हो गया I1 प्लस I2। तो डायरेक्शन भी देखिए ज़रा, डायरेक्शन भी हमारा ऐसे है और धारा का भी डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए प्लस में हो जाएगा I1 प्लस I2। अब प्रतिरोध क्या हो गया, R3, प्रतिरोध R3। क्यों प्लस हुआ समझ सकते हैं, धारा का डायरेक्शन चलने के डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। अब ज़रा देखिए विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल की दिशा उधर है और हमारा चलने का पथ भी उसी तरह है, इसीलिए E2 जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ तो कोई विद्युत वाहक बल है नहीं, बस एक ही विद्युत वाहक बल है E2, बस E2 हो जाएगा। तो ये हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम, धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजीय योगफल इसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल तो इसमें अकेला है, इसके बराबर होता है। तो बच्चे ये हो गया किरचॉफ का दूसरा नियम। तो आप लोगों ने समझ लिया किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। धन्यवाद बच्चे।